ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। हम सुल्तानपुर में हैं। 5वां दौर चल रहा है चुनाव का। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सभी दमखम के साथ लड़ रहे हैं। किसकी सत्ता अच्छी थी, किसने लोगों का विकास किया, किसकी सत्ता आनी चाहिए। कुछ प्रबुद्ध वर्ग है, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या इस बार एजेंडा रहा पूरे इलेक्शन में उत्तर प्रदेश का? क्या लोग विकास के तरफ गए, या राम मंदिर के तरफ गए, या धर्म के तरफ गए, या जाति के तरफ गए? इस बार के इलेक्शन में जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उसका सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि उन्होंने भाजपा को देख लिया। इसके पहले उन्होंने सपा का शासन देख लिया, और भाजपा के उभरने का सबसे बड़ा कारण रहा सपा का शासन सत्ता। सपा के शासन में इतने ज़्यादा दंगे हुए। मुजफ्फरनगर का दंगा आप जानते हैं। मुजफ्फरनगर की बेल्ट को जो है किसानियत के तौर पे जाना जाता था, हरित प्रदेश के रूप में जाना जाता था, और वहाँ पे सांप्रदायिकता नहीं थी। लेकिन भाजपा और सपा ने वहाँ के वोटों को बांटने के लिए मुजफ्फरनगर जैसा विभाजन के बाद, 1947 के विभाजन के बाद सदी का दूसरा सबसे बड़ा एक तरीके से विस्थापन हुआ। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे जो आबादी है, हिंदू मुस्लिम में दंगे करके इतना बड़ा विस्थापन हुआ। बहुत बड़ी आबादी जो है विभिन्न जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की, उसको आज के समय में टेंट में रहना पड़ रहा है। तो देखेंगे कि उस ध्रुवीकरण का जो फायदा मिला, सपा को तो मिला नहीं। सपा को लगता था कि उससे जो है उसको जो दंगे, जातीय दंगे हुए एक सीरीज में सपा के शासनकाल में, सपा को लगता था उसको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उसका फायदा बीजेपी ने उठाया, अपनी सरकार बना ली। और शिक्षा के समय में जो योजनाएं बहन जी ने लागू की थी, पहली बार हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं जो पहली बार फ्री एजुकेशन बहन जी ने लागू की, जिसके तहत जो है 0 फी पे बच्चों का एडमिशन हो जाता था। आप MBBS करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी डिग्री में जाना चाहते हैं, हम जैसे लोग जो हायर एजुकेशन में आ पाए, आप LLB कर पाए, मैं PhD कर रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन तो है नहीं कि मेरे माँ बाप लाखों रुपये दे देंगे पढ़ने के लिए। लेकिन 0 फी पे एडमिशन हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा, फिर BHU में, जिसकी वजह से आज मैं PhD में आ पाया। ऐसे बहुत सारे पहली पीढ़ी आई जो हायर एजुकेशन में गई, जो प्रोफेशनल एजुकेशन में गई। और ये जो योजनाएं बसपा की सरकार में रही, किसी जाति धर्म के लिए नहीं रही, वो किसी भी परिवार की इनकम, जिनकी इनकम 2 लाख से कम है, उन सभी के लिए योजनाएं रही। लड़कियों के लिए महामाया छात्रवृत्ति योजना रही, माँ सावित्रीबाई फुले योजना रही, जिसने छात्राओं के पूरे शिक्षा के परिदृश्य को बदल दिया। जैसे ही किसी के घर में बच्चे जन्म लेती थी तो 1 लाख रुपए का सावधि जमा खाता खुल जाता था होगा। जिस दिन वो 18 वर्ष पूरा करेगी 1 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे, उसके परिवार को मिल जाएंगे। और जिस दिन बच्चे 10th क्रॉस करती थी, 8th क्रॉस करती थी, 15,000 रुपये स्टार्टिंग में और एक साइकिल मिलती थी, जिसने पहली बार हमारे समाज से आने वाली बहन बेटियों को पहली बार हायर एजुकेशन में जाने का मौका दिया। तो इसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। और जो पहली बार 1 लाख से ऊपर जो है सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई, लगभग 88,000 जो है वो शिक्षकों की नियुक्तियां हुई, 5,000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियां हुई, 2 लाख से ऊपर सिपाहियों की, 45,000 से ऊपर जो है वो कांस्टेबल्स की नियुक्तियां हुई। तो इस तरीके से लगभग 23 लाख सरकारी रोजगार दिया BSP की गवर्नमेंट ने। लेकिन सपा सरकार के आते ही पहली बार उसने क्या किया, पहले तो हमारे कर्मचारियों का, SC ST के कर्मचारियों के जो प्रमोशन का बिल था वो संसद में उन्होंने फाड़ दिया। ये हिम्मत करती बीजेपी, कभी ये हिम्मत कर पाती, लेकिन उन्होंने उस्काया और उनके उस्काव में सपा ने फाड़ दिया। कितने हमारे लाखों कर्मचारी डिमोट हो गए। SC ST के जो हमारे ज़मीनें थी, जो बहन जी ने आदेश दिया उसका कोई खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, वो उन्होंने उसको अब कर दिया। NCRB का डेटा कहता है कि सपा सरकार में दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुए, थाने में गुंडागर्दी रहती थी, नहीं जा पाते थे, और उसी का बहाना मिला, जो गुंडागर्दी बढ़ी, बीजेपी आ गई। वही उसी एजेंडे को, बीजेपी के लिए तो आसान है, उसी एजेंडे को आगे बढ़ाया। सपा सरकार ने जो हमारे महापुरुषों के नाम से जिले बने हुए थे, पंचशील नगर, संत शिरोमणि गुरु रविदास नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ज्योतिबा फुले नगर, इन सारे जिलों के आपने नाम बदल दिए सपा सरकार ने। बीजेपी सरकार आई, उसने जो है छात्रों की छात्रवृत्ति छीनने के लिए और भी इसी योजना पे काम किया, उत्पीड़न और बढ़ गया। तो जो यूपी की जनता है, उन्होंने सपा और भाजपा के सांप्रदायिक ताकतों को देख लिया है। कांग्रेस को पहले से झेलते चले आ रहे हैं। बाबा साहब कहते थे कांग्रेस जलता हुआ घर है, इसमें 1 रुपये का इसकी सदस्यता नहीं लेनी है। तो आज के दौर में जनता फिर से याद कर रही है सुशासन, अनुशासन और प्रशासन को,
कि किस तरीके से बहन जी ने उत्तर प्रदेश में शासन किया, जहाँ पे सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय, एक भी दंगा नहीं हुआ बहन जी के शासनकाल में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इतनी मजबूत सत्ता बहन जी इतनी मजबूती से शासन चलाती हैं। जिस तरीके से महान सम्राट अशोक ने सभी धर्म वर्ग संप्रदाय को यथोचित स्थान देते हुए धर्म के कारवां को आगे बढ़ाते हुए शासन किया, उसी तरीके से बहन जी ने, देखिए अब पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने धर्म के कारवां को, तथागत गौतम बुद्ध की आपको कोड़ी मूर्तियां मिल जाएंगी। लखनऊ में किस तरीके, लखनऊ से लेकर नोएडा तक उस ऐतिहासिक विरासत को स्थापित कर दिया बहन जी ने। तमाम लोग पत्थर पत्थर कहते रह गए, विरोध मीडिया मनु मीडिया करती रहेगी, लेकिन बहन जी ने उस विरोध को झेलते हुए उस इतिहास को स्थापित कर दिया। क्योंकि मुझे अंबेडकर टुडे जब मैं पढ़ा करता था तो एक स्टेटमेंट मुझे बार बार याद आता है कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी अपना नया इतिहास, अपने विकास की स्थापना नहीं कर पाता है, जो समाज अपना इतिहास नहीं लिख पाता है। इसलिए बहन जी ने जो हमारे मिशन मूवमेंट का कारवां था, जितने महापुरुष हुए थे, उन सभी को एक तरीके से पुनर्स्थापित कर दिया। लोग बहुत शोर मचाते रहे कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो गया। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं जो भटक जाते हैं, उन्होंने कहा कि बहुत शोर मचाने लगे, वो कहे कि ये तो मिशन की हार। हमने कहा कि ये मिशन की हार कैसे हो गई? उन्होंने एक मंदिर के लिए इतना किया, और आप देखिए कि हमारे समाज की आने वाली बहन बेटी, जिसने हमारे मिशन मूवमेंट को लीड करते हुए उस मंदिर से हजारों गुना बड़े नोएडा से लेकर लखनऊ तक कितने स्मारक खड़े कर दिए। मानवर काशीराम साहब स्मारक, आदरणीय रमाबाई जी के नाम पे स्मारक है, मानवर काशीराम साहब के नाम पे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे स्मारक बनाया। तो लखनऊ में और दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में इतने तमाम स्मारक खड़े कर दिए। तो ये आज की पीढ़ी ये समझ रही है कि मिशन मूवमेंट को साथ में लेके चलते हुए, सभी धर्म और के संप्रदाय के विकास उत्थान को साथ में लेके चलते हुए, युवाओं को रोजगार देने के लिए लेके साथ में चलते हुए, शांति की स्थापना, कानून की स्थापना, शासन देने वाला अगर कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, और उसको देके शासन कर रहा है। बिल्कुल, न्याय प्रणाली की बात की कि न्याय व्यवस्था सपा के काल में भी और बीजेपी के काल में भी डगमगाती रही, दंगे हुए। आप तो न्याय से जुड़े हैं, एलएलबी की है आपने। न्याय व्यवस्था किसकी अच्छी रही, कांग्रेस, सपा, भाजपा या बसपा? निश्चित रूप से बसपा का जब तक शासनकाल रहा है, महिलाओं पर, दलितों पर शोषण बहुत कम हुए हैं। लेकिन जब से भाजपा आई है, भाजपा के शासनकाल में, जब से, मुझे एक शेर मेरा बहुत याद आता है कि जब से देश में मोदी, प्रदेश में योगी राज आ गया, सत्ते में फिर से ये समाज आ गया, हत्या बलात्कार बढ़ रहे हैं दिनों दिन, और भक्त कह रहे हैं राम राज आ गया। तो मुझे भाजपा का राम राज नहीं चाहिए, मुझे बहन जी का सुशासन चाहिए। ये जाति और धर्म को हथियार करते हैं, देश की अस्मत को तार तार करते हैं। कुर्सी के खातिर भाजपा के नेता देश की इंसानियत की चादर को दागदार करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर बहुजनों को, महिलाओं को, युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य, रोजगार, सारी समस्याओं का एक ही निदान है, बहन जी। बिल्कुल, बहन जी निदान है। कुछ लोग जिन्होंने शासन देखा है, बीजेपी का भी देखा है, कांग्रेस का भी, सपा का भी देखा है, इस बार यूपी का क्या मूड है? यूपी का बीएसपी आएगी। बीएसपी आएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीधी सीधी टक्कर सपा और भाजपा में है, बीएसपी कहीं रेस में नहीं। सब जनता जानती है ना किसको वोट देना, किसकी सरकार बढ़िया है, किसकी नहीं है। इसीलिए बसपा की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बहन जी तो घर से निकलती नहीं। वो नहीं निकलती है, मगर सब जनता निकलती है ना। ये कहा जाता है कि जैसे सपा की कोई सभा होती है, बहुत हो हल्ला होता है, झंडे आते हैं, गाड़ियाँ आती है, बाहर से लोग आ जाते हैं। इस बार तो बीजेपी के सभाओं में हरियाणा और बाकी प्रदेशों से सरकारी बसों में लोग लाए गए हैं। बीएसपी का जो वोटर है वो कहा जाता है बड़ा गंभीर है, वो शोर शराबा नहीं करता और सीधा जाके बीएसपी को वोट और सत्ता में लाता है, ऐसा होता है? जी 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 जी, सीधा वोट बीएसपी को करता है। सीधा बीएसपी को लगता जी, है। जी। इस बार क्या यूपी में कुछ चमत्कार बीएसपी कर पाएगी? जी, ऐसा है कि बीएसपी के इतने वोटर हैं, बहन जी भले न बाहर आए लेकिन उनके कार्यकर्ता लगे रहते हैं, इसलिए पूरी उम्मीद है कि बहन जी आएंगी। ये कहा जाता है कि बीएसपी के साथ जो मुस्लिम वोटर थे या फिर कुर्मी थे या फिर बाकी समाज के लोग थे और जो जाटव है वो भी अभी सपा की तरफ फ्लोटिंग में जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, ऐसे कहा जाता है। तो क्या बीएसपी के वोटर डगमगा जाते हैं? जी सर, डगमगा जाते हैं, क्योंकि बीएसपी का कोई एजेंडा नहीं है। वो केवल जातवाद में बात
कर बहुजनों को यानी कि विखंडन करके वो जो है बहुजन का नाम लेकर अब सर्वजनक का नाम ले रही हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन समाज कहे थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहे थे। बहुजन में 85 यानी 1585 की संख्या होती है। आज वो जब तक माननीय काशीराम जी रहे तब तक तो 1585 की लड़ाई रही, लेकिन माननीय काशीराम के जाने के बाद बहन जी का रास्ता भटक गया है, क्योंकि वो अब जो है वो पैसे पे टिकट दे रही हैं। आज अगर वो टिकट दे देती है किसी यानी कि बैकवर्ड को, वो 4 दिन बाद अगले को टिकट दे देती हैं। वो प्रत्याशी सारा साल भेजा अपना मेहनत करके लास्ट में निराश हो जाता है, इसलिए अंतर्घात बसपा का पतन हो रहा है। और माननीय हमारे बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी ने वो संविधान बचाने के लिए उन्होंने निर्देश दे दिया जो संविधान बचा सके। और बसपा का तो उसका कोई वो नहीं है, वो आज अगर मान लीजिए जीत भी जाती है, सरकार बनाती है, कुछ इधर उधर कम पड़े, वो भाजपा के साथ वो जा भी सकती है। तो ये है भाजपा के साथ बहन जी जा सकती है। ये लोगों का थोड़ा सा ये है कि लोग ये कह सकते हैं कि जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना ऐसा नहीं है। इस बार अखिलेश ने नारा लगाया कि समाजवाद के साथ अम्बेडकरवाद भी अभी हमारे साथ है। क्या वास्तव में अम्बेडकरवाद, अम्बेडकरीवाद समाज, बहुजन समाज, बुद्धिस्ट समाज अखिलेश के साथ जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है कि समाज मतलब कि सर्व समाज जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और जो अखिलेश यादव हैं ये जाति के नाम पर राज करते हैं, ये जाति के नाम पे अपनी सरकार बनाते हैं, जैसे यादवों के हो गए। ये कहते हैं कि और उनके शासनकाल में बड़ा गुंडा राज रहता है। और जो है भाजपा जो सरकार है, जो योगी जी कहते हैं, योगी जी सबसे पहली बात संविधान का ही उल्लंघन करते हैं, क्योंकि एक सीएम होते हुए भी उन्होंने अनुच्छेद 1 के तहत जैसे कहा जाता है कि भारत अर्थात इंडिया आप प्रयोग करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदुस्तान। और ये धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहाँ रह गया भाई? स्टेट कहाँ रह गया? आप बताइए, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहाँ रह गया? लोकतंत्र राज्य है, स्वतंत्रता चाहिए लोगों को, अपना अपना मत दे सकते हैं। और सबसे जो है शासन प्रशासन और शिक्षा का जो स्तर होता है वो बीएसपी के अलावा बाकी किसी में होता नहीं है सर। बिल्कुल, योगी जी जो है वो लोकतंत्र की अवमानना करते हैं, संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन धार्मिकता बढ़ाते हैं। और बहन जी के शासनकाल में जो सुशासन था, शिक्षा थी, न्याय था, वही अब लोगों को चाहिए। सुल्तानपुर से मैं प्रीतम बुलकुंडे के साथ धम्मपाल माटे, देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।